जिस ऊँटनी की टांग काटी गई उसके मालिक को भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया कुल्हाड़ियों के वार के साथ, सिर्फ इसलिए ताकि वो पैरवाई ना कर सके और इस केस को लेके आगे ना चल सके। फेडरल होम कराची में जिस ऊँटनी का इलाज चल रहा है, क्या वो ऊँटनी वही है जिसकी टांग काटी गई या कि वो ऊँटनी ही कोई और है? इंडिया से मसनूई टांग भेजी गई उस ऊँटनी के लिए ये खबर भी झूठी साबित हुई। जख्मी ऊँटनी को ज़िबा कर दिया गया है या कि वो अभी भी जिंदा है। हाथ में टांग पकड़ के ऊँटनी की सोशल मीडिया पे एक पिक्चर गर्दिश कर रही है। असल में वो बंदा कौन है? वो कोई और है कि वो ऊँटनी का बच्चा जिसकी टांग कटी है, अगर वो 2 लाख का है, मैं 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। आप उस ऊँटनी को पंजाब भेज दें, उसका किराया भी जो बनता होगा मैं आपको पेश कर दूंगा। आप ऊँटनी मुझे दे दें, मैं उसकी खिदमत भी करूंगा, देखभाल भी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपके सामने आपका दोस्त, आपका होस्ट अली रज़ा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप देख रहे हैं चैनल एक्सपोज हब। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस इंसिडेंट का तमाम तर तफसीलात आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। मैं आज जब उठा तो मैंने फेसबुक के ऊपर एक पोस्ट देखी, मैंने इग्नोर किया। वो पोस्ट बार बार देखी गई। उसमें बताया गया कि वो जो ऊँटनी थी उसका जो मालिक है उसको भी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। इसमें कितनी हकीकत है, कितनी सच्चाई है, इस वीडियो में जानिएगा। उसके अलावा ये भी पोस्ट देखी, इंडिया से टांग भेजी जा रही है, मसनूई टांग, जो कि उस ऊँटनी के बच्चे को लगाई जाएगी। ये भी मैं परेशान हुआ कि इसमें हकीकत क्या है, सच क्या है। फिर देखा किसी ने ये भी लिखा कि वो ऊँटनी को ज़िबा कर दिया गया। हमने भी उसको फॉलो किया, हमने भी आप तक वही बात पहुंचा दी। लेकिन हकीकत क्या है? वो ऊँटनी का बच्चा इस वक्त कहाँ है? इलाज चल रहा है, नहीं चल रहा है, क्या हो रहा है? तमाम तर तफसीलात आपको ये चंद मिनटों की वीडियो में बताऊंगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके भी दिमाग में जो गलत फहमियाँ सोशल मीडिया से डल रही है वो आप दूर कर सकें। सबसे पहले क्रेडिट भी दूंगा उन सोशल वर्कर को जिन्होंने इस न्यूज़ को आग की तरह पूरे पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैला दिया। हकीकत थी, क्योंकि बनता भी ये था कि 6 से 7 माह का बच्चा है ऊँटनी का, जिसके साथ इतना जुल्म और सितम किया गया कि 15 या 20 सेकंड के लिए वो चारा खाने चला गया किसी वडेरे की फसल में, उसको बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया। हम जैसे सोशल वर्कर या और भी मेरे बहन भाई जिन्होंने उस वीडियोस को शेयर कर करके ऊँटनी के मालिक को इंसाफ दिला दिया। अब मैं बात करता चला जाऊं, मुझे भी पोस्ट मिली और भी काफ़ी सारे लोगों ने देखी होगी कि ऊँटनी के मालिक को कत्ल कर दिया गया। ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। अभी ये वीडियो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये उनका हाल ही में इंटरव्यू लिया गया है। ये वीडियो में आप देख सकते हैं वो सही सलामत है। ये सिर्फ अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ लोग अपनी पोस्ट के व्यूज़ लेने के लिए, रीच लेने के लिए झूठ बोल देते हैं, लिहाजा ऊँट के जो मालिक है वो बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक है। दूसरी बात आपको मैं ये बता दूं, ये एक बंदा जो ऐसे टांग पकड़ के ऊँटनी की, कुछ लोगों ने इसको गलत व्यू दिया। लोगों ने समझा कि ये वही वडेरा है और वो नुमाइश कर रहा है कि मैंने इस टांग को काट दिया, जो करना कर लो। लेकिन ये वडेरा नहीं है, ये बल्कि ऊँटनी का मालिक है। इस बंदे ने जब अपनी ऊँटनी को देखा कि टांग कटी हुई है, फिर इसने वहाँ तलाश किया, इसको वो कटी हुई टांग भी मिल गई। फिर इसने इंसाफ लेने के लिए किसी सहाफ़ी को पिक्चर सेंड की थी कि ये मेरा इंसाफ दिया जाए, मुझे ये मेरे ऊँटनी का जो बच्चा है इसकी टांग काट दी गई है। तो ये वडेरा है। ठीक है। उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ, बहुत सारे लोगों ने ये कहा ऊँटनी ज़िबा कर दी गई है। मैंने भी कहा, मुझे भी ये गलतफहमी हुई थी क्योंकि हम पंजाब से है, ये वाक़या है सिंध वाली साइड का। ठीक है। तो उधर जाना नामुमकिन था। फिर लोगों से रब्ता किया गया, हमें तो ये भी नहीं मालूम था इसका असल मालिक कौन है। हमने पिछली वीडियो बनाई, उसमें हमें पता चला कि ये मालिक है, हमने वो आपके सामने पेश कर दिया। हमें उस बंदे ने ये कहा कि ऊँटनी को ज़िबा कर दिया गया है, हमने आपके सामने भी वो न्यूज़ पेश कर दी। लेकिन अब की तमाम तफसीलात पेश करने के बाद भी डाउट है कि ना जाने इसमें हकीकत क्या है और इसमें झूठ क्या है। जो हमें पता चलता है हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि कुछ वाक़यात ऐसे होते हैं जहां तक हमारी
रसाई नामुमकिन होती है। अब जब पता चला फाइनली कि मालिक ये बंदा है, तो जब इससे बात करने की कोशिश की गई, ये सुरैकी बोलता है, हमें इसकी समझ नहीं आई और उसको हमारी समझ नहीं आई। फिर हमने वीडियोस के अंदर से ही कुछ मालूमात हासिल की जो आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक न्यूज़ में यह भी देखा कि इंडिया से टांग भेजी जा रही है, मसनूई टांग, जो कि उस ऊँटनी के बच्चे के लिए रवाना कर दी गई। अभी तक किसी किस्म की टांग नहीं पहुंची है। जैसा कि हमारे पाकिस्तान में भी बहुत सारे लोगों ने ये ऐलान किया है कि हम उस ऊँटनी को ख़रीद सकते हैं। जैसा कि मैं कह देता हूँ कि वो ऊँटनी का बच्चा जिसकी टांग कटी है, अगर वो 2 लाख का है, मैं 5 लाख देने के लिए तैयार हूँ। आप उस ऊँटनी को पंजाब भेज दें, उसका किराया भी जो बनता होगा मैं आपको पेश कर दूंगा, आप ऊँटनी मुझे दे दें, मैं उसकी खिदमत भी करूंगा, देखभाल भी करूंगा, उसका इलाज भी करवाऊंगा। ये न्यूज़ ऐसे बहुत सारे लोगों ने बनाई, ठीक है। इसी तरह से इंडिया से भी किसी ने कमेंट्स पास किए थे, तो लोगों ने हकीकत समझ लिया ऐसा भी कुछ नहीं है फिल वक्त के लिए, हो सकता है बाद में वो टांग पहुँच जाए। उसके अलावा मैं छोटी छोटी बातें आपको क्लियर सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि इस इंसिडेंट को लेके बहुत सारे लोग व्यूवरशिप के लिए बहुत सारे झूठ बोल चुके हैं, अब तक लोग गुमराह हो चुके हैं। अभी वो जो ऊँटनी है कराची के शटल होम में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और वो ऊँटनी बहुत हैप्पी नज़र आ रही है। ये आपको उसकी पिक्चर दिखाई जा रही है। ये भी बता दूं कि ये 6 से 7 माह का बच्चा है, अभी दूध पीता बच्चा है, छोटा सा बच्चा है जिस पे जुल्म सितम हुआ है। इसकी जो माँ है ना, माँ वो अभी भी उन फसलों में जाके रोज़ाना जो है ना वो अपने बच्चे को ढूंढती है, क्योंकि वो बेजुबान है। वो कैसे समझे कि उसका बच्चा कहाँ गया है। वो बेचारी दरबा बदर कभी इधर कभी उधर जाती है, अपना उठनी वो अपना बच्चा ढूंढती है, लेकिन उसको बच्चा नज़र नहीं आता, वो भी रोती है। लेकिन उसके बच्चे का इलाज भी बहुत ज़रूरी था और सल्यूट पेश करता हूँ सिंध हुकूमत को जिन्होंने ये कदम उठाया कि उस बच्चे की ट्रीटमेंट के लिए उस बच्चे को भी लेके गए। और उसके अलावा जो उसका मालिक है उसका दर्द कम करने के लिए 2 अदद ऊँटों के जो रकम बनती है वो भी उसको दी गई है, ताकि आप अपने घर की देखभाल कर सकें। क्योंकि उसका जो मालिक है वो बहुत ही गरीब है, उसके पास तो इतने पैसे नहीं है कि वो शायद अपना घर ले ले। क्योंकि सुना है कि वो उस ऐसे ही 2-3 ऊँट उसने रखे हुए हैं, उनको पालता है और ईद के दिनों में आके सेल कर देता है, तो फिर वो अपना घर बार चला लेता है। खैर, हुकूमत ने उनके लिए बहुत अच्छा कदम उठाया। तो मैं अब ये कहना चाहता हूँ आप लोगों को, एक और भी बात बता दूँ कि वो जो मालिक था ना, वो कहता था मैं इस बच्चे से प्यार बहुत करता था, मैंने इसका नाम गोरी रखा हुआ था। अब उसका नाम क्योंकि चेंज करके कैमी रख दिया गया है, जो उनकी देखभाल कर रहे हैं उन्होंने उसका नाम प्यार से कैमी रखा है। तो वो जो मालिक है वो ये कहता है कि मुझे उस बच्चे से बहुत प्यार है, मैं यही विश करूँगा उस बच्चे का इलाज हो जाए, उसको मसनूई टांग लग जाए और वो बच्चा अपनी माँ के पास वापस आ जाए। हकीकत हसल बनता भी यही है कि उस बच्चे को रिटर्न किया जाए उसकी देखभाल के बाद, ताकि जो माँ के साथ रह के वो बच्चा खुश होगा वो और कहीं भी नहीं हो सकता। आखिरी बात आपको ये क्लियर करता चला जाऊं, ज़िबा करने वाला जो मामला है जो मैंने पिछली वीडियो में आपके सामने शेयर किया था, मैं अभी आपको फिर से क्लियर कर दूं। जैसे हमने न्यूज़ सुनी वैसे ही लोगों ने सुनी। वो ऊँटनी का बच्चा ज़िबा नहीं हुआ, बल्कि उसको शटरल होम में उसका ट्रीटमेंट चल रहा है और बहुत अच्छे से उसकी केयर की जा रही है। बस हकीकत यही है कि ये जुल्म सितम शुरू हुआ टांग से टांग कट होने से लेकर अब तक की तमाम तर जो तफसीलात जो मैंने आप तक पहुंचाई है, जिसमें बताया गया है कि उसकी टांग काटी गई, मालिक को 2 ऊँटों का ऐलान किया गया, उसके बाद उनको रकम भेजी गई या उनके साथ जो भी तावन किया जाएगा, जो हमें मालूम था हमने आप तक पहुंचा दिया। बाकी मैं आपको एक और बात बता दूं, ये वडेरे ने जो किया ना, ये उसने बहुत जुल्म सितम किया है। उसने ये ना सोचा कि वो बच्चा जो है 6-7 माह का है, दूध पीता बच्चा है, उस बच्चे का हाल आप देखें ना तो वो आंखों से रो रो के ना उसकी आंखों के इर्द गिर्द आंसू जम चुके हैं। यानी कि कोई एक सेकंड ऐसा नहीं होता जब उसकी आंखों से आंसू नहीं बहते। तो ये जो जुल्म सितम उस वडेरे ने किया ना, अल्लाह नहीं उसे माफ़ करेगा। बेशक यहाँ आप कुछ भी कर लें, मालिक उसको माफ़ कर दे, पैसे उसको मालिक को मिल जाए, उसका गुस्सा ख़त्म हो जाए, कानूनी तरीके से भी वो रहा हो जाए, वो या वो पकड़ा ही ना जाए, कुछ भी हो जाए,
क्योंकि अभी तक की रिपोर्ट के मुताबिक हमें पता चला है कि वो जिसने भी जुल्म सितम किया, जो भी इन्वॉल्व है, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। लेकिन मैं एक बात आपको बता दूं, अल्लाह की अदालत से वो बंदा कभी बरी नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि बच्चे के साथ 6-7 माह के बच्चे के साथ जुल्म सितम किया गया। और एक बहुत अहम बात कि हम तो मुस्लिम हैं, हम तो जानवरों से प्यार करने वाले हैं, इंसानियत से प्यार करने वाले हैं। जो गोरे हैं ना, गोरे अंग्रेज़, मैंने एक वीडियो क्लिप देखा था कि वो पुलिस खड़ी थी एक घर के बाहर ना, तो 4 लोगों को अरेस्ट करके ले गई थी। तो मैंने जब उसकी डिस्क्रिप्शन देखी, सारी डिटेल देखी, क्या रीज़न बनी है, तो मैंने बाद में जब सारी डिटेल हासिल की, पता चला कोई यूरोप ममालिक है, उसके अंदर एक बिल्ली का बच्चा जो है ना, वो किसी ने गाड़ी के नीचे दे दिया और वो मर गया है। और अब वो 4 बंदों को अरेस्ट किया गया है इसलिए कि देखा जाए कि ये ड्राइवर का कसूर है, साथ बैठे लोगों का कसूर है, या कि वो बिल्ली की गलती है। यानी कि एक बिल्ली के बच्चे की वजह से 4 लोग अरेस्ट किए जा रहे हैं। और हम कैसे इंसान हैं, हम कैसे मुसलमान हैं कि हम वो ऊँट से ऐसे उनकी टांग काट रहे हैं जिससे मेरे नबी ने इतना प्यार किया। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया, सालिहा जब उनके ऊपर जुल्म सितम हुआ उनकी ऊँटनी के साथ, फिर हज़रत सालिहा अलैहिस्सलाम के ऊपर भी हमला करने के लिए जब लोग पहाड़ों के ऊपर चढ़ के जा रहे थे, किसी जगह पे 4 लोग कहा गया है, किसी जगह पे 7, किसी पे 9 भी कहा गया है। तो जितने भी लोग थे वो तबाह बर्बाद हो गए, एक अजाब नाजिल हो गया, वो ऊपर से पथराव हुआ तो वो मारे गए। ठीक है, तो अगले दिन बाद में सभी की सभी कौम उनकी देख ले वो मुब्तला हो गई थी अजाब के अंदर। तो हम लोगों को भी चाहिए, हम अपने जितने भी जानवर हैं उनके हकूक़ उनको दें, उनसे प्यार मोहब्बत करें। वो है तो इंसान नहीं है लेकिन उनके अंदर जान तो है ना, जानदार तो है। खैर, मेरी वीडियो लंबी होती जा रही है, मैंने सिर्फ ये 2 से 3 बातें जो आपके साथ करनी थी वो मैंने कर ली है। तो आप भी मोहब्बत किया करें, प्यार किया करें, जानवरों से भी प्यार किया करें, इंसानों से भी प्यार किया करें। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह पाक ये जो ऊँटनी का बच्चा है ना, इसको अब सुकून अता फरमाए और इसको ऐसे ही लोगों से प्यार करने वाले जो लोग हैं ना वो मिलते रहें। क्योंकि ये बच्चा यकीन जाने इतना घबराया हुआ था, इतना डरा हुआ था, इंसानों से डर रहा था। कोई भी इसके पास जाता था ये डर जाता था, क्योंकि वो एक इंसान ही था ना, या 2 या 4 इंसान थे जिन्होंने टांग काटी है। वो डर रहा था कि पता नहीं ये भी वही लोग हैं। इंसानों को जानवर समझ बैठा था और हकीकत भी यही है। हम किस मुंह से उसको इंसान कहें जिसने इसकी टांग काटी है। तो मैं यही कहूँगा, इंसान बन जाएं, अल्लाह और उसकी मखलूक से प्यार किया करें। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। और आपसे भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, आप ये वीडियो को शेयर कर दिया करें। हो सकता है आपके वीडियो शेयर करने से किसी ऐसे बंदे तक ये वीडियो चली जाए कि जो अपने एनिमल्स से प्यार नहीं करता, इर्द गिर्द के रहने वाले जानवरों से प्यार नहीं करता। हो सकता है वीडियोस देखने के बाद उन तक भी कोई अच्छा मैसेज पहुंच जाए। और मुझे कुछ लोगों के कमेंट्स आए, बल्कि हर जगह पे लोग ये कमेंट्स करते हैं कि यार आप इस ऊँटनी के बच्चे को लेके बहुत आवाज़ उठा रहे हो, आप इंसानों के साथ इतना जुल्म सितम होता है उनके लिए क्यों नहीं आवाज़ उठाते। देखो, हम मेरी रसाई जहाँ तक है, या हमारे सोशल वर्कर ब्रदर एंड सिस्टर जिनकी रसाई जहाँ तक होती है, उनकी कोशिश होती है आवाज़ उठाना। बाकी जो बात हमारी नज़र में नहीं होती, हमारे जहन में भी नहीं होती, हम उनके बारे में क्या कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर मुसलमानों के साथ जुल्म सितम जो हो रहा होता है, हम तो उनके हक़ में भी आवाज़ उठाते हैं। बाकी एक बात आपको और क्लियर कर दूँ, ये जो ऊँटनी के बच्चे के साथ जुल्म हुआ है ना, ऐसे बड़े वाक़ये हुए होंगे, ऐसा बड़ा कुछ हुआ होगा, जान से मार दिया गया होगा जानवरों को। लेकिन इस ऊँटनी के बच्चे का दर्द पूरे पाकिस्तान को मिल रहा है, पूरी दुनिया को मिल रहा है, इसमें कोई रीज़न है। ये ऐसे नहीं मिल रहा, ऐसे वाक़यात तो पहले भी बड़े हुए होंगे। ये अल्लाह पाक की तरफ उसने जो रो रो के अल्लाह को पुकारा था ना, ये अल्लाह ने उसकी आवाज़ सुन ली है और अल्लाह ने उसके दर्द को हर सीने में मुब्तला किया, हर इंसान के सीने में उसका दर्द डाल दिया। ये उस बच्चे ने जो आहो जारी का जो वीडियो हमने देखी, जैसे वो रो रहा है ना, ये सिर्फ उसी का सिला है कि आज उस बच्चे से, उस ऊँट के बच्चे से हर कोई मोहब्बत कर रहा है। खैर, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपने मेज़बान अली रज़ा को इजाज़त दीजिए। न्यू व्यूअर्स है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को विज़िट करें। मैं वो मिशन लेके चल रहा हूँ जो अभी तक कोई नहीं कर रहा। मैं ब्लैक मैजिक करने वालों को पकड़ता हूँ, काला जादू करने वालों को। तो मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको भी रहनुमाई हासिल होगी। शुक्रिया, आपने वीडियो को देखा।
اللہ حافظ.